हाँ जी, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे बढ़िया होंगे और अपना बढ़िया तरीके से सिस्टम को देख रहे होंगे, अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। ठीक है। तो हमारा जो सेशन है वो तकरीबन 2 मिनट के अंदर अंदर स्टार्ट हो जाएगा। तो विद इन 2 मिनट्स के अंदर आप जो भी आपके जितने भी आपके गेस्ट हैं उनको जल्दी इनवाइट कर लीजिए। तो हम 2 मिनट के अंदर मिलते हैं जी। विद इन 2 मिनट्स के अंदर सेशन शुरू करते हैं। ओके जी। सो स्टार्ट करते हैं जी आज का सेशन। और एक्साइटेड हैं जी सारे आज के सेशन के लिए। होप सभी एक्साइटेड होंगे। ठीक है। 2 दिन से बड़ी जबरदस्त आप सभी को ट्रेनिंग्स मिल रही हैं, जिसमें आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। ठीक है। काफी कुछ अंडरस्टैंड हुआ होगा हमारे सिस्टम के बारे में, हमारी कम्युनिटी के बारे में, टीम फायर के बारे में। काफी कुछ चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। ठीक है। सो वहां से पावर पता चलती है कि हम कितने लकी हैं कि ऐसे सिस्टम के साथ में एसोसिएट हुए हैं। ठीक है। और कितना इतना जबरदस्त फील होता है और लकी मानते हैं कि ऐसे सिस्टम का पार्ट है। ठीक है। मैं आज की जो हमारा सेशन रहेगा वो बड़ा अल्टीमेट सेशन रहेगा, क्योंकि सिस्टम में आप जिस भी सिस्टम के साथ में एसोसिएट हुए हो, उसका बैकग्राउंड, उसका उसका बेस जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि विदाउट बेस कोई भी सिस्टम जो है वो ऑपरेट नहीं होते। तो आज हम बात करेंगे, जो आज हमारा सेशन है उसके ऊपर चलेंगे। उससे पहले मैं बात करूंगा। नाम मेरा गौरव है और बेसिकली मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ। और पंजाब के अगर बात करूँ रूपनगर डिस्ट्रिक्ट में तहसील है चमकौर साहब, वहाँ से छोटा सा गाँव है, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। और इस वंडरफुल कॉन्सेप्ट की अगर बात करूँ तो अराउंड मुझे इस बिजनेस के अंदर 10 साल हो चुके हैं। एंड मैं समझता हूँ कि 10 साल का समय होता है, जो काफी समय होता है किसी सिस्टम को अंडरस्टैंड करने में। किसी भी चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए 10 साल का समय जो होता है वो काफी समय होता है। तो 10 साल के अंदर बहुत सारी चीजें लाइफ में हुई। ठीक है। एक्सपेक्टेशन जो थी उससे कहीं ज्यादा यहाँ पे मिला। ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो बाय प्रोफेशन मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मैंने बीटेक की हुई है। 2016 पास आउट हूँ मैं। तो कहने का मतलब है कि जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए मैंने भी एक अच्छे प्लेटफॉर्म को चूज किया कि ग्रेजुएशन करूंगा, उसके बाद आके अच्छी सी एमएनसी में जाऊंगा, वहां पे जाकर कोई बढ़िया सी जॉब करेंगे। ठीक है। और बड़ी सारी चीजें हमारे दिमाग में चल रही होती कि नहीं यार मैं स्टूडेंट हूँ। क्योंकि हमें स्टूडेंट लाइफ के अंदर जब हम अपनी स्कूलिंग के अंदर होते हैं तो वहां पे एक ही चीज हमें सिखाई जाती है। हमें क्या चीज सिखाई जाती है कि बेटा आपने अच्छे ग्रेड्स लेने हैं, आपने अपने पढ़ाई करनी है, अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। उन मार्क्स के बेसिस के ऊपर ही आपकी आगे जाके जो लाइफ है वो डिसाइड होगी। ये हमें स्टार्टिंग से हमें इस चीज के बारे में बताया जाता है। बट कोई भी पर्सन होता है, जो कोई भी पर्सन होता है, या कोई भी फैमिली या कोई भी जो आपके कुलीग्स होते हैं, वो कोई भी बात नहीं करते कि जिंदगी में कुछ बढ़िया स्किल्स हो, आगे जाके कुछ बिजनेस कर सके या ऐसा कुछ कर सके। उसका रीजन क्या होता है कि हमारे जो इंडिया के अंदर बात करें, इंडिया में अराउंड मोर देन अगर बात करें 70 to 80% जो पीपल है वो आज भी एक रैट रेस में चल रहे हैं जिसको बोलते हैं जॉब।
ठीक है। और हमें भी उसी चीज के बारे में पढ़ाया जाता है, हमें स्कूल्स के अंदर, हमारे कॉलेजेस के अंदर, हमारी सोसाइटी में जहाँ पे हम रहते हैं, वहां पे कुछ नया सीखने की कुछ बात ही नहीं होती है। और कोई पर्सन आपको एक घंटे की प्रेजेंटेशन के अंदर आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि आपने एक बढ़िया सा बिजनेस करना है, आपने ये करना है, तो हो सकता है मे भी शायद वो बात जो होगी वो शायद स्ट्राइक ना करे हमें। लेकिन एक चीज हमें अंडरस्टैंड करनी है कि यहाँ पे क्या सीखने को मिल रहा है, क्या समझने को मिल रहा है। मेरी शुरुआत आज से 10 साल पहले हुई थी, और मैं उस टाइम सेकंड ईयर में अपना बीटेक कर रहा था। मेरे भी ख्वाब बहुत बड़े थे, ठीक है। मैं सेशन शुरू करने से पहले थोड़ा सा अपने बारे में जरूर बताऊंगा, क्योंकि मैं आज जिस जगह पे, आज मैं जहाँ पे स्टैंड करता हूँ, ठीक है, और वो क्या रीजन है, आज आपके साथ बहुत सारी चीजें डिस्कस होंगी, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, मैं कई बार आपके मन में बहुत सारी चीजें आती हैं कि सर इस बिजनेस को मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, कि मैं इस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मैं इस फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता था, मेरे जो फादर हैं, जो मेरे पेरेंट्स हैं, ठीक है, वो दिहाड़ी मजदूरी करते थे और इतना कैपेबल भी नहीं थे कि मेरे को वो मेरी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट करवा पाए। तो उसके लिए मैंने अपना स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद में मेरे को था कि मैं आगे जाके ग्रेजुएशन करूं, इंजीनियरिंग करूं। आज से 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 10 12 12 साल पहले मेरी बीटेक शुरू हुई थी 2012 के अंदर। तो उस टाइम पे होता था इंजीनियरिंग करनी है, क्रेज है, आगे जाके बढ़िया सी स्कोप है, बड़ा कुछ है। तो ये चीजों को लेकर मैंने बोला था कि मेरे को आगे पढ़ाई करनी है। सो उन्होंने मेरे को आगे मैंने बैंक से लोन लिया, लोन लेने के बाद में मैं अपना सिस्टम में, अपना कॉलेज के अंदर मैं एंटर कर गया। वो एंटर करने के बाद में जब मेरे एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा थी कि यार मैं आगे जाके ये करूंगा, आगे जाके ये करूंगा, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन होती है और जो रियलिटी होती है उसमें बड़ा फर्क होता है। ये समझना बहुत जरूरी होता है, और प्रैक्टिकल होना लाइफ में बहुत जरूरी होता है। क्योंकि प्रैक्टिकल आपको चीजें जो होती है ना, वो आपको जिंदगी में आगे लेके जाती है। नहीं तो शेख चिल्ली वाले जो ख्वाब होते हैं कि ये कर लेंगे, ऐसा हो जाएगा, वो पॉसिबल नहीं हो पाता लाइफ में। मेरे को था कि मैं कॉलेज के पढ़ते पढ़ते ही मैं कुछ ऐसा सेटअप करना चाहता हूँ कि मेरे को, मतलब मैं कॉलेज जब पास आउट हूँ, मैं कोई ना कोई जॉब कर रहा हूँ या कुछ ना कुछ कहीं पे मैं किसी अच्छी सी एमएनसी के अंदर प्लेस होऊंगा। क्योंकि मेरा रीजन बड़ा स्ट्रांग था वो करने का, क्योंकि मेरी सारी जो स्टडी है वो एजुकेशन लोन के ऊपर चल रही थी, ठीक है। और 4 5 लाख आमूमन एक बीटेक के ऊपर खर्चा आ जाता है। बाकी और आगे जो जितने भी खर्चे हैं बड़ा सारे हो जाते हैं। तो मेरे को याद है, मैं सेकंड ईयर में था, सेकंड ईयर में भी स्टार्ट होने वाला था, बैंक की तरफ से मैसेजेस आते थे कि आप इस लोन को अगर 5 साल के अंदर में वाइंड अप करना चाहते हो, खत्म करना चाहते हो, तो आपकी जो पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद में जो आपकी फीस बनेगी, आपकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट बनेगी, वो 70,000 के नियर अबाउट मेरी बैंक ने मेरे को डिसाइड करी थी। तो आप एक चीज इमेजिन करो कि एक स्टूडेंट की 70,000 जो है वो मंथली ईएमआई है। सो व्हाट वुड बी हिज इनकम, उसकी इनकम क्या होनी चाहिए, एक स्टार्टिंग सैलरी पैकेज क्या होना चाहिए, एक मिनिमम जो उसको, जिसके वो साथ इंस्टॉलमेंट भी पे कर सके और थोड़ा बहुत अपना खर्चा भी चला सके। मैं कहता हूँ कि अराउंड 40,000 चाहिए होगा, जिसमें अगर मैंने 17,000 मैंने बैंक को दिया, तो पीछे 22 23 हजार मेरे हाथ में आए। और उससे भी क्या ड्रीम पूरे होंगे। ये है रियलिटी जो मैंने फेस करी। और मैंने देखा कि बड़ी बड़ी अच्छी एमएनसीज कॉलेज के अंदर आ रही है, प्लेसमेंट ड्राइव के लिए आ रही है। मेरे को आज भी याद है, कुछ कंपनीज के मेरे को प्लेसमेंट ड्राइव के मेरे को जो लेटर आए थे, उसमें जो एनुअली पैकेज था वो था 1,92,000 एंड 1,65,000। अगर आप इसको मंथली डिवाइड करते हो तो आप देखोगे कि अ, ये तो कुछ भी नहीं है। मतलब 12 15 15 साल ही बड़ा मुश्किल से बड़ा जेब के अंदर आ रहा है। तो मेरे को बड़ी टेंशन होना शुरू हो गई। तो उसी दौरान मेरी मुलाकात हुई जसप्रीत सर से, जिनका आपने कल माइंड ब्लोइंग सेशन अटेंड किया। वो मेरे अपलाइन है, उन्होंने मेरे को इस बिजनेस के बारे में बताया, गौरव ऐसे ऐसे बिजनेस है, आप ये कर सकते हो, इसमें ये चीजें कर सकते हो। तो मेरे को स्टार्टिंग में डाउट था कि यार मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, ये सेल्स मार्केटिंग ये काम क्या मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, बहुत सारे मन आपके डाउट आते होंगे। तो मेरे मन में भी यह डाउट था कि मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ और मुझे नहीं पता कि क्या बिजनेस है, क्या इंडस्ट्री है, कैसे है, क्या काम होता है, बिजनेस सेटअप कैसे करूंगा। लेकिन मैंने बस एक प्रेजेंटेशन लेने के लिए मैं मोहाली ऑफिस गया। वहां पे मैंने जब अटेंड करा मेरे को समझ आया थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी मैं इतना कन्विंस नहीं हो पाया। धीरे धीरे ट्रेनिंग अटेंड करता रहा। उस टाइम सिस्टम बड़े, बहुत मैं आपको बताऊंगा कि आज बिजनेस करना इतना ज्यादा, आप जो चीजें मैं कहता हूँ कि हमने 10 साल के अंदर अचीव करी है ना, वो आप, मैं समझता हूँ कि वो आप हाफ टाइम के अंदर, यानी कि 5 साल के अंदर अंदर आप वो चीजों को अचीव कर लोगे। आज का टाइम इतना जबरदस्त टाइम है, क्योंकि उस टाइम पे सारा सिस्टम ऑफलाइन था। आज आप इंडिया के कोने कोने से कनेक्ट हो, यहाँ पे अलग अलग स्टेट से, पंजाब से, हरियाणा से, हिमाचल से, राजस्थान से, जम्मू कश्मीर से, छत्तीसगढ़ से, बिहार से, यूपी से, मतलब साउथ से बात करें तो बहुत सारे जगह से आप महाराष्ट्र से भी कनेक्ट होंगे।
मतलब कितना इजी है आज सिस्टम को, ऐसे बिजनेस को बड़े तरीके से अंडरस्टैंड कर पाना। मेरे को याद है जब मैंने बिजनेस शुरू किया था तो ट्रेनिंग लेने के लिए मोहाली ऑफिस जाता था, और वहां पे जाके मैंने वो ट्रेनिंग अटेंड करी थी। और डेली मेरा 50 किलोमीटर का मेरा अप डाउन था ऑफिस से लेके मेरा घर तक का, मतलब अप डाउन 100 किलोमीटर मेरा पड़ता था। और वो डेली करता था, और ना कोई स्मार्टफोन था मेरे पास में जब मैंने बिजनेस शुरू किया था। ठीक है जी। और कोई स्मार्टफोन नहीं था मेरे पास में। मेरे को याद है सेकंड हैंड नोकिया का फोन था जो मैंने किसी दोस्त से लिया था। वहां पे टेक्स्ट मैसेज के थ्रू मैसेज पैक डलवा के वो काम शुरू किया था। ऐसे बिजनेस की शुरुआत हुई थी बिल्कुल स्क्रैच से। और मेरे पास कुछ था भी नहीं इतने एक्सपेंडिचर, मतलब फैमिली इतना नहीं कर पाती थी। जब पेरेंट्स को पता चला कि ऐसा कोई बिजनेस है, ऐसा कुछ शुरू किया, तब मैंने उनको क्लियर किया कि मैं 2-3 साल इस बिजनेस के अंदर अच्छे से कुछ करना चाहता हूँ। ठीक है, बट मुझे आपसे किसी से, वो कह रहे हैं हम इतने स्ट्रांग नहीं है कि आपको बिजनेस करवा सके। तो मैंने एक बात बोली थी कि मुझे आपसे किसी से पैसे कुछ नहीं चाहिए। मैं जानता हूँ कि मैं 2-3 साल मेहनत करके मैं सिस्टम यहाँ पे सेटअप करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने ट्रेनिंग अटेंड करी, मनदीप सर से मिला, ठीक है, बाकी सारे सीनियर से मिला। ठीक है, तो कुछ क्लैरिटी हुई कि नहीं गौरव, जिंदगी में कुछ किया जा सकता है। नहीं तो कॉलेज की स्टडी के अंदर कोई यही नहीं बता पा रहा कि हाउ टू मेक 10,000 पर मंथ, कि महीने का 10,000 भी कैसे कमाया जाए। हमारे कॉलेजेस के अंदर हम जहाँ पे पढ़ रहे हैं, टीचिंग ले रहे हैं, वहां पे फाइनेंशियल नॉलेज है ही नहीं, हमें पता ही नहीं चल रहा। तो मैंने यहाँ पे एक चीज देखी और करना शुरू किया। करते करते टीम्स में बड़ी खुद में ग्रोथ हुई। 6 महीने के अंदर मेरा सुपरवाइजर डन हुआ। फिर धीरे धीरे मेहनत करते रहे, दोस्तों ने मना किया, बड़े सारे चैलेंजेस आए, उनको ओवरकम किया। वो सारा करने के बाद में 2016 जनवरी अगर बात करें अराउंड, मैनेजर क्वालिफाई हुआ, यानी मेरे को मैनेजर बने भी तकरीबन 7-8 साल मेरे को मैनेजर बने हो चुके हैं बिजनेस के अंदर। और मेरी दिन बड़ा लकी था, क्योंकि मैं सोच के आया था कि मैं मैनेजर बनूंगा, मेरी इनकम ऐसे होगी ऐसे होगी। फिर करते करते इनकम बढ़ी, 6 फिगर क्रॉस किया। फिर करते करते मैं उस घर से बिलोंग करता हूँ कि मेरे घर में टू व्हीलर भी नहीं था जब मैंने बिजनेस को शुरू किया था। एंड अगर मैं इस टाइम बात करूँ, ठीक है, मेरे घर में दो दो तीन तीन टू व्हीलर है। और मैंने अपना फर्स्ट, मैंने अपनी जो मेरी कार थी, जो मेरी मेरे लिए वो ड्रीम ही था, क्योंकि बहुत बड़ी चीज थी मेरे लिए वो। मैंने 2017 के अंदर मैंने Hyundai क्रेटा बाय करी थी, 14 लाख की उस टाइम पे। और मेरे पेरेंट्स को आप मानोगे नहीं, मेरे घर वालों को नहीं पता था उस गाड़ी के बारे में। मैंने उनको गाड़ी अगले दिन जाके दिखाई कि ये मैं गाड़ी मैंने ली है। तो सोचो उन पेरेंट्स की मतलब क्या वो रही होगी कि कहाँ सोच रहे थे कि कुछ करेगा, कुछ कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, और यहाँ पे सिस्टम है इतना जबरदस्त। तो करते करते फिर और काफिला बढ़ा। फिर टीम में मैनेजर बनने शुरू हुए, फिर सीनियर मैनेजर बना। फिर अचीवमेंट्स करनी शुरू करी, कार प्लान लेवल 1 लेवल 2 ग्लोबल रैली क्वालिफाई करी, मिलियनर क्लब क्वालिफाई किया। ठीक है, उस लिस्ट के अंदर नाम आया। उसके बाद धीरे धीरे करते और टीम में फिर मैनेजर बनने शुरू हुए। इस टाइम एट प्रेजेंट मैं सोरिंग मैनेजर लेवल पे काम कर रहा हूँ। और मैं बड़ा देखता हूँ मेरी टीम के अंदर बहुत सारे सोरिंग मैनेजर हैं, सीनियर मैनेजर पता नहीं कितने, मैनेजर हजारों की तादाद में, और लाखों की तादाद में टीम बन चुकी है। लेकिन शुरू कहाँ से हुआ, कैसे शुरुआत हुई, ठीक है, तो सर आप देंगे। अगर आप मेरी जर्नी थोड़ा सा और देखना चाहते हैं कंपनी न्यूज़लेटर के अंदर, तो वो प्रोफाइल के अंदर पड़ी हुई है। ठीक है, लेकिन मैं आज आपसे जो टॉपिक डिस्कस करना चाहूंगा वो टॉपिक ये है कि हाउ टू स्टे हेल्दी विथ फॉरएवर। आपको मैं ये चीज बताऊंगा कि आज ये चीजें कैसे अचीव हुई हैं, इन प्रोडक्ट्स का मेरे इन चीजों को अचीव करने में क्या रोल है। क्योंकि सेशन के एंड तक बने रहे अगर आप चाहते हो कि सिस्टम समझें कि क्या इनकी वैल्यू, और सेशन के एंड तक बने रहने में आपको बहुत सारी चीजें, मैं कहता हूँ आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। जब प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, मेरा यहाँ पे आने का जो पहला मोटिव था वो प्रोडक्ट्स था। ठीक है, मैं स्टार्टिंग में बिजनेस के लिए इतना नहीं हुआ था, रीजन बिहाइंड क्योंकि मेरे को था कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। लेकिन उस टाइम पे मेरे को स्किन केयर रिगार्डिंग कुछ दिक्कत थी बहुत ज्यादा, और उसके लिए मैं काफी सारी मेडिकेशंस में भी मेरी चल रही थी उस टाइम पे, काफी मेरी दवाइयाँ चल रही थी। तो जब मेरे को प्रेजेंटेशन में मेरे को बताया गया, मेरे को पहले प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन ही की गई, मेरे को प्रोडक्ट्स ही बताया गया ज्यादा। तो मैंने जब उनको यूज किया, तो और जब मैंने उनको यूज किया, मैंने समझा, अंडरस्टैंड किया, तो उन्होंने बताया कि ये कोई मेडिसिन नहीं है, प्रॉपर डाइट है। जो हम डाइट में से जो न्यूट्रिशन आज की डेट में जो लैक कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या चीजें हैं वो क्लियर हुई। आज की अगर बात करके देखिए, आज की डेट में एक एवरेज जो एक इंसान है उसकी जो एवरेज एज है वो कितनी रह चुकी है। WHO के अकॉर्डिंग आज की डेट में जो एवरेज एज है वो 50-55 चल रही है। मतलब कि आने वाले टाइम में जो हालात सिचुएशन इतनी खराब होनी है कि हमारी जो अगर बात करें हमारी जो एज है वो इतनी रह जाएगी। मतलब कोई कोई 70 तक पहुंच पाएगा, कोई 40, मतलब ये कुछ चल रहा है। और इसमें अगर बात करके देखा जाए, इसमें आपको चीज समझ में आएगी कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़िया हो चुका है, डॉक्टर्स की कमी नहीं है इंडिया के अंदर,
इंडिया में अगर बात करूं आज 10 साल पहले में जो हेल्थ सर्विसेज मिलती थी और आज की हेल्थ सर्विस में बहुत ज्यादा फर्क आ चुका है। इतना कुछ फर्क आने के बाद में भी जो एवरेज एज है वो क्यों गिर रही है, वो क्या रीजन है उसका, ये समझना हमें बहुत जरूरी है। तो मैं आपको प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको मैं क्लियर करता हूँ सारा कि कैसे या क्या सिस्टम है, और आज मैं कैसे इस चीज में ग्रो हूँ, आज आपको वही चीज मैं क्लियर करने वाला हूँ। सो आप सभी का वेलकम है जी, इस सिस्टम में, फॉरएवर में, टीम फायर में आप सभी का वेलकम है। हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, मैं लकी समझता हूँ, और मैं समझता हूँ मेरे भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब मेरे को इन प्रोडक्ट्स के बारे में, इस बिजनेस के बारे में जब मेरे को बताया जा रहा था, और मैं बहुत लकी फील करता हूँ कि मेरे को वो समझ आया, क्योंकि मेरे काफी सारे ऐसे दोस्त हैं जो उस टाइम इस चीज को मजाक में ले गए, बाद में ट्राई किया। वो आज भी काफी लोगों की जब मैसेज आता है कि यार काश हमने शुरू कर लिया होता, देखते हैं, नोटिस करते हैं तो बड़ी अच्छी होती है। तो आज हम बेसिकली बात करेंगे कि हमारे जो जिसके ऊपर हमने बिजनेस करना है, क्योंकि अगर हम कोई भी बिजनेस करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे अभी संडे को हमारा सेशन हुआ था, जिसमें सेशन में बहुत सारी चीजें आपको प्रोडक्ट्स के बारे में सर ने क्लियर करवाई थी, और बताया गया था कि कैसे एक बिजनेस को शुरू होता है, उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं। तो बेसिकली जो बिजनेस होता है उसमें होते हैं प्रोडक्ट्स। वो कोई भी बिजनेस हो सकता है, चाहे वो कोई फूड फ्रेंचाइजी की बात कर लेते हैं, लेट्स लेट्स सपोज मैकडोनल्ड्स है या केएफसी है, तो उसके अंदर भी कोई ना कोई प्रोडक्ट्स हैं जो हमें, कोई ना कोई प्रोडक्ट मिल रहा है, कोई ना कोई सर्विस मिल रही है, तो वहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं जो हमें वहाँ पे बताए जा रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं, अगर कोई भी लेट्स सपोज कोई ऑटोमोबाइल सेक्टर है, तो उसके अंदर कोई ना कोई सेक्टर्स में, जैसे लेट्स सपोज करते हैं कुछ कार्स होंगी, कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, तो वहाँ पे वो कोई ना कोई स्पेयर पार्ट बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, यानी कि कोई ना कोई बिजनेस का अगर मॉडल है, तो उसमें कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स होंगे। तो आज हम आपको बताएंगे हम किन किन प्रोडक्ट्स के अंदर डील करते हैं और क्या चीजें हैं जो हमें अंडरस्टैंड करनी जरूरी है, ठीक है। सबसे पहले एक चीज मैं आपको बताऊंगा, मैं स्टार्टिंग में ट्रेनिंग में हमने कुछ बातें क्लियर हुई थी जब मैं नया नया था, कि जिंदगी में कुछ चीजों का होना बहुत जरूरी है। जैसे अगर हेल्थ की बात करते हैं, तो उसके लिए एक लाइन बोली जाती है कि पहला सुख निरोगी काया। यानी कि जिंदगी में जो पहली आपको खुशी है, जो पहला सुख आपको चाहिए होता है, वो क्या चाहिए होता है? निरोगी काया। और दूसरा सुख है जेब में माया। एंड वी आर लकी कि हम ऐसे प्लेटफॉर्म के अंदर है जहाँ पे आपको दोनों चीजें प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है। हम दुनिया के अगर बात करें, उन टू मेजर ट्रेंड्स के अंदर हम डील करते हैं, जहाँ पे हेल्थ है और वेल्थ है। एंड मैं कहता हूँ कि एक चीज है वो दूसरे के बिना अधूरी है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है और आपके पास पैसा बहुत है, तो भी शायद उस चीज का कोई बेनिफिट नहीं है। लेकिन अगर आपके पास में हेल्थ बहुत बढ़िया, फट्टे कट्टे एकदम बढ़िया, रिस्ट पुष्ट है, और साथ में वेल्थ भी नहीं है, तो भी उस जिंदगी में कोई बेनिफिट नहीं है। सो वन अनदर इज, है ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं है इस चीज की। तो जिसने आज से शुरुआत करी, जिसने पहली बार मेडिसिन के बारे में बताया, इनका नाम है हिपोक्रेट्स, फादर ऑफ मेडिसिन है। सो नेचर इज द हीलर ऑफ डिजीज। कहते हैं जो कुदरत है ना, जो नेचर है, वो हमारी जो बॉडी के अंदर कुछ भी अनवांटेड है, जो बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं है, पैदा हो रहा है, तो सबसे बड़ा हीलर है। इनकी एक लाइन है, आप गूगल पे जाके भी सर्च कर सकते हो, कि उसमें लिखा हुआ है कि फादर ऑफ मेडिसिन क्या बोल रहा है कि अवर फूड शुड बी अवर मेडिसिन एंड अवर मेडिसिन शुड बी अवर फूड। कहते हैं जो हमारा खाना है वो ऐसा होना चाहिए कि वो दवा की तरह काम करे, और जो हमारी दवा हम ले रहे हैं अगर, वो ऐसी होनी चाहिए, वो खाने के रूप में होनी चाहिए। यानी कि इन्होंने भी ज्यादातर जिक्र जो क्या किया हुआ है, किया हुआ है कि नेचर के साथ में जो नेचर से चीज मिल रही है, क्योंकि हमें जो कुदरत से चीजें मिलती है ना, जो नेचुरल चीजें आती हैं, ठीक है, वो ही हमें हील कर सकती हैं, हमें आर्टिफिशियल कुछ भी हील नहीं कर सकता, ठीक है। सो हम कैसे फील करते हैं, वो क्या फील करते हैं, वो मैटर करता है कि हम अपनी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर क्या जा रहा है, ठीक है जी। अगर हम आगे बात करके देखें, आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्लांट के बारे में जिसके बारे में चर्चा, हर जगह चर्चा चल रही है। आप टीवी ओपन करते हो, आप यूट्यूब ओपन करते हो, आप इंस्टा ओपन करते हो, बहुत सारी एडवर्टीजमेंट है जिसमें एलोवेरा का बहुत ज्यादा जिक्र हो रहा है। और ये आज से नहीं, काफी टाइम से हो रहा है। और पिछले 20 साल पहले, 25 साल पहले इतना ज्यादा क्रेज नहीं था एलोवेरा का। हाँ, पता था थोड़ा बहुत कि ऐसे लगता है, ऐसे होता है, लेकिन एलोवेरा के बारे में इतना ज्यादा नहीं पता था। आज एलोवेरा एक ऐसा एक प्रोडक्ट है कि वो हर कंपनी उसको लेना चाहती है। उसमें कॉस्मेटिक्स में डील कर रही है, चाहे वो पर्सनल केयर, स्किन केयर, किसी में भी डील कर रही है। एलोवेरा क्या चीज है, पहले ये जानते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है।
क्योंकि आज आपको हो सकता है जो सेशन है वो थोड़ा सा प्रोडक्ट्स के बारे में चलेगा, लेकिन आपने इसको अंडरस्टैंड करना है कि मैं आपको टिप्स दूंगा साथ में कैसे बिजनेस बूस्टिंग में आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है। ये क्लियोपेट्रा इजिप्टियन क्वीन है, और इनकी हिस्ट्री है कि ये उस टाइम की विश्व सुंदरी हुआ करती थी। और इनके जो वर्णन है उसमें बताया गया है कि सारा कि ये खाते भी एलोवेरा थे, और जो स्नान है वो भी एलोवेरा के अंदर ही करते थे, क्योंकि जो एलोवेरा होता है ना वो स्किन को जल्दी एज नहीं होने देता, बूढ़ा नहीं होने देता। क्योंकि जो एलोवेरा होता है वो बेसिकली क्या चीज होती है, उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, स्ट्रक्चर है, बिल्कुल अपनी बॉडी के साथ मैच करते हैं। तो स्किन के लिए बहुत बढ़िया होता है अपनी। हमने बहुत सारे बेनिफिट सुने होंगे इसके। उसके बाद अलेक्जेंडर द ग्रेट, हमने सिकंदर राजा, हमने अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में पढ़ा हुआ है कि जिन्होंने कितने सारी जंगें जीती हैं। ठीक है। तो उन्होंने ना एक टापू जीता था, एक आइलैंड जीता था जिसका नाम था स्कॉट्रा। तो स्कॉट्रा आइलैंड पे क्या होता था, बहुत ही जबरदस्त वैरायटी की वहां पे एलोवेरा पाई होती थी। तो उस वैरायटी को, मतलब उस एलोवेरा को जीतने के लिए उन्होंने वहां पे एक जंग लड़ी थी, और वो एलोवेरा के लिए। रीजन बिहाइंड, क्योंकि जो उस टाइम पे क्या होता था जब सेना लड़ती थी, जब तीर भाला कोई भी उनको कुछ लगता था, तो होता क्या था जनरली, तो वहां पे जख्म या कुछ ना कुछ लगा होता था। तो उन जख्म को क्लियर करने के लिए उस टाइम पे कोई जड़ी बूटी का इस्तेमाल करते थे, उसमें एलोवेरा बहुत ज्यादा यूज करते थे वो। एलोवेरा को हल्दी के साथ में मिक्स करके करके लेप लगा के करते थे। वो बहुत ज्यादा हील करता था। जो एलोवेरा है इसको साइलेंट हीलर बोला जाता है। आजकल की जो हवा चल रही है वो है साइलेंट किलर। किलर का मतलब क्या है कि वो धीरे धीरे हमको मार रही है। एयर पोल्यूशन इंडेक्स हमारा कहाँ पहुंच चुका है हमें पता ही नहीं उस चीज के बारे में। हमें पता होता है गॉसिप्स कि क्या चल रहा है, मार्केट में क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है, इंस्टाग्राम पे क्या चल रहा है, सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है। हमें ही नहीं पता होता कि हम जिस हवा में रह रहे हैं वो उसकी उस एरिया की हवा कैसी है, वहां पे कैसा सिस्टम है, और हमें क्या खाना पीना हम सुबह से लेकर शाम तक खा रहे हैं। ठीक है। एलोवेरा देखने में ऐसा होता है, देखने में कैक्टस जैसा होता है, लेकिन इसकी मोर देन 400 प्लस वराइटीज होती हैं। अब 400 वैरायटी एक एलोवेरा के 400 वैरायटीज होती हैं, और इनमें से कुछ लिमिटेड वैरायटी होती है जिसमें कुछ ट्रॉपिकल और बढ़िया गुण होते हैं, जिनको लगाने का या खाने का कुछ बेनिफिट होता है। और इनमें से 11 वैरायटीज होती हैं वो पॉइजनस है, जहरीली हैं। 4000 से साल से भी पुरानी हिस्ट्री है एलोवेरा की। पीपल हैव नोन एंड लव्ड एलोवेरा फॉर मेनी इयर्स नाउ, ओवर 4000 टू बी प्रिसाइज, विद रिकॉर्ड ऑफ एलो बीइंग फाउंड ऑन सुपरविशन टैबलेट एज मैनी अर्लियर। अगर ये बात कर रहे हैं 2200 बीसी की बात कर रहे हैं, तो आप इमेजिन करें कि ये आजकल की चीज नहीं है। ठीक है। इजिप्ट के अंदर तो काफी टाइम से यूज होती है, और ये जो पुरानी पुरानी जितनी भी सभ्यताएं हैं वो यूज करती रही हैं इनको। इनको खाने के फॉर्म में भी और लगाने के फॉर्म में भी यूज यूज करते रहे हैं। ठीक है जी। एलोवेरा का बेसिक काम क्या है, ये स्लाइड है जिसके ऊपर मैं थोड़ा सा फोकस करूंगा, करवाना चाहूंगा कि इसको अटेंटिव होकर समझें। यहीं से आपको समझ आएगा सारा आज मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। समझें, ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, हर पर्सन के अंदर है। ठीक है। और जिसमें अलग अलग ऑर्गन है, लिवर है, किडनी है ना, ऐसे हैं। तो ये ना जो हाईलाइट करके दिखाया हुआ है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है हमारी। स्मॉल जो हमारी छोटी आंत होती है, ये कहने को छोटी होती है, लेकिन इसकी जो अगर लेंथ की बात करें तो ये अराउंड मतलब 20 से 22 फुट लंबी होती है। और इसका काम क्या होता है, हम जो भी कुछ खा रहे हैं ना, ये उसके अंदर से न्यूट्रिशन को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। लेट सपोज करते हैं अगर आपको विटामिन विटामिन ए की रिक्वायरमेंट है, आपने जैसे आप क्या करते हो, आप एप्पल यूज करते हो, आपने एप्पल खाया। आप जैसे ही एप्पल खाते हो क्या होता है, उसमें क्या होता है, जो विटामिन ए होता है वो हमें मिलता है, विटामिन सी होता है वो हमें मिलता है। तो ये क्या करती है, हमने जैसे खाया उसमें से विटामिन और न्यूट्रिशन को जो भी है वो अब्जॉर्ब करती है, और जहां जहां पे इसकी रिक्वायरमेंट है वहां भेजती है। तो जो पहली स्लाइड है वो ये दिखाई गई है कि जब बिल्कुल एक न्यू बॉर्न बेबी या लगा लो एक छोटे से बच्चे की दिखाई गई है, कि जब बच्चा एकदम नया नया धरती पे आता है ना, तब उसकी आंत बिल्कुल क्लियर होती है, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा टॉक्सिन नहीं ले रखे होते हैं। स्टार्टिंग एज में वो मदर फीडिंग के ऊपर होता है और ज्यादा टॉक्सिन के संपर्क में नहीं होता। तो उसकी जो विलाइज होती है, जो आंत होती है, बिल्कुल क्लियर होती है। उसको जो भी कुछ खा रहे हैं, ये जो येलो डॉट्स दिख रहे हैं सारे, ये क्या होता है, बिल्कुल तौलिए के रेशे जैसे होती हैं। ठीक है। तो हम जो भी कुछ खा रहे हैं इसके अंदर सारा वो अब्जॉर्ब करती हैं। वो अब्जॉर्ब करने के बाद में क्या करता है, जहां पे रिक्वायरमेंट है, अगर आंखों को उस विटामिन ए की रिक्वायरमेंट है तो वहां पे चले जाएंगी। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल हम, अगर हम एक हेडेक की पेन किलर हम खाते हैं, कोई भी गोली खाते हैं, तो वो कहाँ जाती है सबसे पहले, सर में जाती है? नहीं, वो पहले पेट में जाती है, घुलती है, फिर वहां से इंडिकेशन जाती है हमको यहाँ पे। हमने कुछ भी खाया, हम दूध खाया, हमारी हड्डियां मजबूत, अगर दूध पिया हमने, अगर हमने हमारी हड्डियां मजबूत करनी है तो पहले हम दूध पियेंगे, पेट में जाएगा, फिर धीरे धीरे वो सारी जगह घूमेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि ये छोटी जो आंत है ना, ये क्या काम करती है, न्यूट्रिशन को जगह पे पहुंचाने का काम करती है। अब धीरे धीरे होता क्या, जब बंदा डेली टॉक्सिन के संपर्क में आता है, तो होता क्या, ये जो आंत है चोक होना शुरू हो जाती है। और ये सभी के साथ दिक्कत हो रही है। आज हम जो भी कुछ खा रहे हैं वो सारा का सारा कंटेमिनेटेड खा रहे हैं।
एक भी चीज नहीं है, बहुत रेयर है कि हम नेचुरल कहीं हमें मिल जाए। नहीं तो अदरवाइज अगर बात करें, हमारे खाने पीने से लेके हमारे हर चीज से लेकर हर चीज जो हमारी है ना, वो कंटेमिनेटेड हो चुकी है। मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ। अभी गेहूं की कटाई है जो चल रही है और हो चुकी है। मैं जानता हूँ कि गेहूं कैसे पैदा करते हैं। गाँव के अंदर जब मैं देखता हूँ कितनी इतनी स्प्रे चलती, कितना कुछ चलता है। वो डायरेक्टली तो उसको नहीं इनहेल कर रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली वे में क्या करता है, हमारे गेहूं के अंदर आता है। हमारे दूध के अंदर जो हम भैंसों को चारा डाल रहे हैं, वहां से कितना यूरिया जो है, पेस्टिसाइड है, वो उनके थ्रू दूध के अंदर हमारे पास पहुंच रहा है। इसके लिए एक वीडियो है, जैसे आपने आमिर खान का, अगर आपने शो इंडिया के अंदर पहले टेलीकास्ट हुआ था, सत्यमेव जयते, उसके अंदर सारा बताया गया था कि कैसे एक एक खाना हमारा कंटेमिनेटेड हो चुका है। तो ये सभी के साथ दिक्कत आ रही है। कैसे, लेट सपोज करते हैं, और इसके ना जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, इसके जो इंच, एक हर 6 इंच का जो पोर्शन है, उसका फंक्शन अलग अलग है। कोई विटामिन ए अब्सॉर्ब करता है, कोई विटामिन सी अब्सॉर्ब करता है, कोई कैल्शियम अब्सॉर्ब करता है, कोई विटामिन बी अब्सॉर्ब करता है। लेट सपोज करते हैं कि जो सेकंड स्लाइड हमारी है ना, ये विटामिन फॉर एग्जांपल इसने कैल्शियम अब्सॉर्ब करना है। अब ये तो हो गई चोक टॉक्सिन की वजह से। तो हुआ क्या, हम जो भी न्यूट्रिशनिस्ट, जो येलो डॉट आपको दिख रहे हैं सेकंड स्लाइड के अंदर, वो सारे क्या हो रहे हैं, बाहर के बाहर निकल रहे हैं, वो कहीं अंदर नहीं जा पा रहे। तो हुआ क्या, जैसे अगर ऐसा होना शुरू होगा, अगर हम दूध भी पियेंगे, तो ये कैल्शियम वाला पोर्शन लेट सपोज करते हैं ब्लॉक है हमारा, चौक रखा हुआ, होगा क्या, दूध पियेंगे लेकिन कैल्शियम पहुंचेगा ही नहीं, घुटनों तक जाएगा ही। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज समझनी बहुत जरूरी है कि हम आज के डेट में जो भी खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, वो उससे पहले लगना बहुत जरूरी है। और ये हमें बताया ही नहीं जाता। पहले के टाइम में बहुत सारे लोग क्या करते थे, सफाइयां करते थे, दो तीन नीति क्रिया करते थे। मतलब कि बड़ी सारी क्रिया होती थी। कई लीटर पानी सेंधा नमक डाल के पी लेना, वो वॉमिट करके, मतलब बड़े सारे पुरानी चीजें थी जिससे करके वो उस टाइम खाना पीना भी साफ था। लेकिन 1960 के बाद में जैसे ही हरित क्रांति आई हमारे इंडिया में, उसके बाद ही पेस्टिसाइड का बहुत ज्यादा राइज हुआ। वो करते 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 जब समझ में आया कि यार तो सिस्टम बड़े खराब हो रहे हैं, तो तब देर बहुत हो चुकी थी। आज हमारी मिट्टी को वैसी हालत नहीं है, उनको डालना पड़ेगा, मजबूरी है। लेकिन हमें इस चीज से बच के रहना, क्या करना, आप ये बताइए। तो जो थर्ड स्लाइड है उसमें ये बताया गया है कि जो एलोवेरा जब हम यूज करना शुरू करते हैं, एलोवेरा बेसिकली क्या करता है, इस सारे टॉक्सिन को निकालने का काम करता है। आपने एक इसका कॉमन सा फायदा सुना होगा कि इसको जब स्किन पे लगाते हैं ना, तो क्या करता है कि ये अब्जॉर्ब होकर क्या करता है, स्किन को साफ कर देता है, पिंपल्स हो कुछ भी हो अगर होता है तो उसको क्लियर कर देता है। हमारी स्किन की ना मेजर जो 3 लेयर होती हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस जिसको हम टच कर पा रहे हैं, फिर उसके बाद आते हैं डर्मिस। जो डॉक्टर्स होते हैं जिनका नाम क्या है कि डर्मेटोलॉजिस्ट लगा होता है, वो डर्मिस लेयर तक जा पाते हैं, इसके लिए वो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं। देन उसके बाद में क्या आता है, एपिडर्मिस, जो ऐसी स्किन है जिसकी अटैचमेंट बिल्कुल हड्डी के साथ में है। तो जो एलोवेरा है उसमें एक प्रॉपर्टी होती है, दो, जैसे इसमें अगर बात करें, सेपोनिन है, लिग्निन है, सेपोनिन है। लिग्निन का काम क्या, पेनिट्रेशन। आप एलोवेरा का अगर लगाते हो यहाँ पे स्किन के ऊपर टच करते हो, लगाते हो, तो विद इन सेकंड्स के अंदर अब्जॉर्ब हो जाता है, क्योंकि इसकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ज्यादा हाई होती है। जैसे स्किन के अंदर अब्जॉर्ब होता है, तो ये क्या करता है, बिल्कुल हड्डी तक के सारे टॉक्सिन को साफ करने का काम करता है। अगर ये बाहर की स्किन के लिए इतना जबरदस्त है, हमारे अंदर तो, हमारी जितनी शरीर के अंदर बाहर जितनी स्किन दिख रही है, उससे कई गुना तो अंदर स्किन है। हमारे सारे ऑर्गन जो है वो सारे स्किन से ही है, तो उनके अंदर भी कितना टॉक्सिन है। ठीक है। तो उनको सारे को ये रिमूव करने का काम करती है बेसिकली। आपको मैं एक चीज समझाता हूँ देसी तरीके से। हम सुबह डेली ब्रश करते हैं जी सारे, डेली ब्रश करते हैं। अब लेट सपोज करते हैं हम एक दिन ब्रश ना करें, तो हमारे मुंह की हालत क्या होगी। अगर हमने एक हफ्ता ब्रश नहीं किया, इमेजिन करें आप एक बार, या 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, अब 1 महीने हो गए, ब्रश ही नहीं किया हमने। ठीक है, खाना खा रहे हैं, गुल्ला कर रहे हैं, ब्रश नहीं किया हमने, कुछ नहीं किया, तो क्या होगा, एक ऐसी ऑर्डर पैदा होगी, शायद हम कंफर्टेबल भी नहीं होंगे, किसी के सामने बैठ भी नहीं पाएंगे। तो खाना खाने में कितना टाइम लगता है जी, 10 से 15 मिनट, हार्डली 10 से 15 मिनट के अंदर हम खाना फिनिश कर लेते हैं। आप सोचो 15 मिनट वो खाना सिर्फ मुंह के अंदर रहा, सलाइवा के थ्रू सारा घूमता रहा, और उसके बाद खाना पेट के अंदर ही है। वो 15 मिनट जो खाना मुंह के अंदर है जो हमने खाया, वो तो इतनी ऑर्डर पैदा कर दी कि अगर हमने ब्रश नहीं किया ना दूसरे दिन, या उसी दिन ब्रश नहीं किया हमने, तो ऑर्डर पैदा होगी। अब सोचो जो खाना हम 6 6 8 8 10 10 घंटे हमारी आंतों के अंदर, हमारे पेट के अंदर पड़ा हुआ है, उसकी हालत क्या होगी होगी। यहाँ के लिए तो ब्रश कर लिया सुबह उठ के, यहाँ पे कोई ऐसा ब्रश है कि मार रहे हैं, घुमा रहे हैं, सारे आंतें साफ कर रहे हैं, टॉक्सिन। कई लोग कहते हैं मैं पानी पी लेता हूँ, नहाते हैं जी सारे। एक हफ्ता बिना कोई साबुन या कोई सैपोनिन पदार्थ यूज करे बिना आप नहा के देखो, आपको लगेगा नहीं आप नहाए हो। एक ऐसी स्किन जो बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नहीं है, बाहर की स्किन है, इसके ऊपर अगर आपको लगता है कि पानी से नहा के हम क्लियर नहीं कर सकते, आपको क्या लगता है कि वो जो टॉक्सिन अंदर है वो कैसे क्लियर होगा। ये आपको समझना बहुत जरूरी है कि जो टॉक्सिन है वो हर, आज की डेट में छोटे से लेके यंग एज से लेके बुजुर्ग से लेके हर बंदे के अंदर जा रहे हैं। इसी रीजन की वजह से
टॉक्सिन, ड्यू टू टॉक्सिन की वजह से ही हम कोई ना कोई हमें कोई डिजीज पकड़ रही है, कुछ ना कुछ हो रहा है, हमारी इम्यूनिटी वीक हो रही है, कुछ ना कुछ हमारी दिक्कतें जो आ रही है इसकी वजह से हो रही है। एलोवेरा क्या करता है, ये सारे टॉक्सिन को निकालने का काम करता है। अब मुझे एक बात बताओ कि इस एलोवेरा की जरूरत है किस किस को? इसको बिल्कुल बिजनेस माइंड से एक बार सोच के देखो आप एक बार। मैंने जब आज से 10 साल पहले मैंने बिजनेस ज्वाइन किया था ना, उस टाइम मैंने बहुत बड़े बड़े कोई चेक अचीवमेंट गाड़ियां, मैं बात करूं उस टाइम पे, अगर बात करें उस टाइम पे सिर्फ एक ही मैनेजर मैनेजर थे, अरविंद सर। मनवीर सर उस टाइम सुपरवाइजर थे जब मैंने बिजनेस ज्वाइन किया था। ठीक है जी। जसपी सर जिन्होंने मेरे को बिजनेस ये दिखाया है, वो उस टाइम पे असिस्टेंट सुपरवाइजर थे। एंड कोई कार नहीं, कोई टीम में कारें नहीं, कोई कुछ नहीं, अचीवमेंट नहीं, कोई यंग एज में इतना कुछ नहीं। ये स्लाइड है जो मेरे को उस टाइम पे समझ आई थी कि गौरव ये एक ऐसा रेवोल्यूशनरी एलोवेरा है जो आने वाले टाइम में ना ये हर घर तक पहुंचेगा। मेरे उस टाइम पे ना हमारे पास में इंटरनेशनल डायरेक्टरी होती थी, उसके अंदर एक रॉल्फ पिप की मैंने लाइन पढ़ी थी, द थिंग्स दैट कीप्स मी मोटिवेटेड इज टू हैव द एफएलपी प्रोडक्ट इन एवरी सिंगल होम। कह रहा मेरे को ये चीज बहुत मोटिवेट करती है कि आने वाले टाइम में हर घर के अंदर वो जो क्या होता है वो एलोवेरा होगा। तो मेरे को सर ने समझाया कि ये तो एलोवेरा हर घर में पहुंचेगा, फ्रिज ओपन होंगे, हर घर के अंदर एलोवेरा होगा। और ये बात सच हो चुकी है। हम जितने भी बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हैं, जो भी हमारे यूजर हैं, उन सभी के फ्रिज के अंदर एलोवेरा पड़ी हुई है। उस टाइम पे ये बात बोलते थे कि गौरव आने वाले टाइम में हर बंदे के घर में एलोवेरा पड़ा होगा। और ये आप डिसाइड करोगे कि ये एलोवेरा आपके थ्रू जाना चाहिए या किसी और के थ्रू जाएगा। लेकिन जिसके थ्रू भी जाएगा वो यहाँ पे बहुत अच्छा अर्न करेगा। मैं जिस बिजनेस के अंदर जिस टाइम पे आया था, उस टाइम 14,000 करोड़ की टर्नओवर थी कंपनी की। यानी कि अगर गौरव उस इंडस्ट्री का पार्ट नहीं था 2014 के अंदर जब नहीं था, तब सिस्टम ग्रो हो रहे थे, लोग भी ग्रो हो रहे थे, बड़ा कुछ ग्रो हो रहा था, बड़े सारे लोग चेयर में बोनस ले रहे थे, बड़ा कुछ कर रहे थे। लेकिन समझने वाली बात थी, क्या मैं इसको समझ पाया? मेरे को ये चीज बहुत बढ़िया लगी कि मेरे मेरे मैंने प्रोडक्ट्स यूज किए, 1 महीने के अंदर इतना बढ़िया रिजल्ट आया, मैं कॉन्फिडेंट हो गया नहीं प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। और मेरे को एक चीज समझ में आया कि गौरव आने वाले टाइम के अंदर ना ये बहुत बड़ी मार्केट है, और ये $1 ट्रिलियन बन चुकी है ऑलरेडी, ये $1 ट्रिलियन हो चुकी है, आगे में बहुत मल्टी ट्रिलियन में जाने वाली है। तो अगर आप इस इंडस्ट्री के साथ में बने रहते हैं तो आप बहुत सेफ हैंड के अंदर है। ठीक है। और एलोवेरा जो है वो आने वाले टाइम में हर पर्सन की, आज तो ये लग रहा है कि शायद कि यूज करना चाहिए या मजबूरी है, लोगों ने आने वाले टाइम के अंदर इतना ज्यादा कंज्यूम करना है और लोगों को जरूरत पड़ेगी इस चीज की, क्योंकि अवेयरनेस धीरे धीरे फैलना शुरू हो चुकी है। पहले लोग यूज नहीं करते थे। आज हम एक प्रोडक्ट के ऊपर बात करता हूँ जिसका नाम है हैंड सैनिटाइजर। मैं जस्ट एक आपको बात कर रहा हूँ। आज से में भी 6-7 साल पहले, 8 साल पहले, इंडिया की शायद गिनी चुनी पॉपुलेशन, अगर मैं चलो 10%, 15% भी लगा के चल लेते हैं, कोविड से पहले कितने घरों के अंदर हैंड सैनिटाइजर यूज होता था? चाहे वो मार्केट का ही है, नहीं यूज होता था। 2014 के अंदर मैंने पहली बार हैंड सैनिटाइजर यूज किया था, मैंने फॉरएवर। और मैंने यूज किया, आप यूज करोगे यू विल बी अमेज्ड। बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेशन मैंने दिए हैं, मैं जहां भी यूज करता हूँ मेरे को बहुत जबरदस्त उसकी फीडबैक आती है। तो हैंड सैनिटाइजर मैं पहली बार जब प्रेजेंटेशन में लेके गया लोगों को, हैंड सैनिटाइजर ये क्या चीज होती है, मैं क्या ऐसे, हाँ हैंड वॉश के लिए बहुत अच्छा होता है, बढ़िया होता है, तेरे इसकी क्या जरूरत है वो। 2020 जब आया, जब कोविड आया ना, मैं कहता हूँ हर बंदे के पास में कुछ और था चाहे नहीं था, उसकी गाड़ी में, उसकी जेब में, उसकी पॉकेट में, हर जगह की चीज थी हैंड सैनिटाइजर। जिसको हैंड शेक कर रहा है वो हैंड शेक से भी कर रहा है, हैंड वॉश चलते, हैंड सैनिटाइजर रेस्टोरेंट्स के अंदर फ्रंट में रखने शुरू हो गए, धीरे धीरे लोगों को पता लगना शुरू हो गया हैंड सैनिटाइजर के बारे में। ये हमें 2014 के अंदर बताया था कि आने वाले टाइम के अंदर जो लोगों को हैंड सैनिटाइजर की वैल्यू पता चलेगी। तो आज जो आपको ट्रेनिंग मिल रही है ना, मैं इसलिए बोलता हूँ कि आप बहुत ज्यादा लकी हो कि आज आपको वो ट्रेनिंग मिल रही है, वो ट्रेनिंग मिल रही है जो शायद हो सकता है लोगों को 5-10 साल के बाद लोगों को समझ में आएगी ये चीजें, कि हाँ ये चीजें बहुत बढ़िया होती हैं। और जब तक लोगों को समझ में आना शुरू होगा, आप या लोगों को समझ में आएगा, वो आपके थ्रू ही समझ में आएगा, क्योंकि इसकी कोई एडवर्टीजमेंट तो है नहीं। हम, है ना, वर्ड ऑफ माउथ का ये बिजनेस है हमारा। तो जैसे जैसे बताना शुरू किया, तो आप, मैंने जब बिजनेस शुरू किया, मैंने एक चीज समझ में आई कि हम दो वे में यहाँ पे लोगों की मदद करें, जिसको अच्छी हेल्थ चाहिए, जो हेल्थ कॉन्शियस है, हेल्थ बढ़िया रखना चाहता है, जो चाहता है कि आने वाले टाइम में मैं बीमार ना पड़ूं। ये बीमारों के लिए प्रोडक्ट, मैं नहीं बोलता कि बीमारों के लिए प्रोडक्ट है, ये उन लोगों के लिए प्रोडक्ट है जो आने वाले टाइम में बीमार नहीं होना चाहते। मैं नहीं चाहता कि कोई, है ना, अनवांटेड कोई ऐसी कोई डिजीज सामने आए। ठीक है, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, कि पहले ही उस चीज को देखा जाए, फिट रहा जाए, बढ़िया रहा जाए। तो यूज करना शुरू किया, फिर मेरी फैमिली में यूज होना शुरू हुआ। आज इतना ज्यादा मेरी फैमिली के अंदर कंज्यूम होता है। ठीक है, मैं अगर बात करूं, डेली एक बॉटल ओपन होती है और डेली खत्म है।
एलोवेरा की कोई भी ओपन होती है रैंडमली, कोई एलोवेरा जेल ओपन होती है डेली, कभी नेक्टर, कभी पीचेस, कभी कुछ होता रहता है। साथ में एलो RG+ की स्टिक्स होती हैं, ठीक है। और बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, सुबह से शुरू होते हैं शाम तक प्रोडक्ट्स घर में यूज हो रहे हैं। और मैं बहुत लकी फील कर रहा हूँ, मैं किस्मत वाला हूँ कि मैं इंडिया में बैठ के मैं इतने अमेरिकन स्टैंडर्ड लेवल के जो प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे बैठ के एंजॉय कर रहा हूँ, ठीक है जी। फिर वाई FLP एलोवेरा? अगर एलोवेरा इतना बढ़िया है देन वाई हमारा ही क्यों? मार्केट में बहुत सारी कंपनीज हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि दुनिया में सबसे बड़े उत्पादक हैं और सबसे बड़े विक्रेता हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। एलोवेरा और बी हनी के जितने प्रोडक्ट बिक रहे हैं उसमें हैंड हैंड हार्वेस्टेड है, और हम सिर्फ इनर जेल ही यूज करते हैं, ठीक है। और पहली बात है, एलोवेरा की जो 80% डाइट है ना वो है हवा। आपने देखा होगा गांव के अंदर, मैं पंजाब से हूँ तो मैंने देखा कि इसको कहीं पे भी लगा दो ये उग जाता है, ठीक है। जिदा पंजाब के ढेरों से भी ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ भी लग जाता है। या इसको कहीं पे भी लगा दो, गमले में घर के बाहर लगा दो, इजीली हो जाएगा। इसको ज्यादा कोई ज्यादा केयरिंग की या खाद पानी की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। इसकी 80% डाइट क्या हवा है भाई, मॉइस्चर से, हवा से अपने सारे जो है ना अपने जो गुण है जो इसके अंदर आने वहां से लेता है। अब हवा टॉक्सिकेटेड है, तो इसको पोल्यूशन सक्कर भी बोला जाता है। ये क्या करती है, पहले इसको बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज के अंदर बाहर इसलिए लगाया जाता था कि वहां का सारा पोल्यूशन ये सक कर लेती थी। तो वो एलोवेरा, उसमें सबसे बड़ी बात 400+ वैरायटी है, हमें एक तो वैरायटी नहीं पता होता। जो सबसे बढ़िया वैरायटी है उसका नाम है एलो बारबाडेंसिस मिलर, ठीक है। बारबाडोस एक जगह है, वहां पे खोज हुई थी और मिलर साइंटिस्ट है जिन्होंने खोज करी थी, वहां से एलोवेरा आया था। और हम उसी एलोवेरा स्पीशीज को यूज करते हैं। पेटेंटेड है हमारा एलोवेरा, पेटेंट है। पेटेंट का मतलब इसका कोई तोड़ नहीं, इसकी कोई कॉपी नहीं कर सकता। स्टेबलाइजेशन प्रोसेस है, ठीक है। और मतलब हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अगर आप देखेंगे तो यू विल बी अमेज्ड। क्वालिटी प्रोडक्ट है, ठीक है, नेचुरल है, नेचुरली ड्राइवन एंड साइंटिफिकली एडवांस्ड है। और इस प्रोडक्ट्स को मेरे कहने से बहुत बढ़िया नहीं हो जाते। हर प्रोडक्ट को कोई ना कोई सील मिली हुई है। लेट्स सपोज करते हैं क्रूल्टी फ्री। क्रूल्टी फ्री का मतलब क्या है, हमारा कोई प्रोडक्ट किसी जानवर के ऊपर या किसी एनिमल के ऊपर टेस्ट नहीं होता, ठीक है। इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल की सील है। ये संस्था बताती है कि कौन सा एलोवेरा पीने लायक है। अगर किसी के ऊपर सील होती है तो ये आप आंख मूंद के इस एलोवेरा को यूज कर सकते हैं। तो हम लकी हैं कि हम ऐसा एलोवेरा यूज कर रहे हैं जो ऑलरेडी क्या है, ठीक है। तो हम वो एलोवेरा यूज कर रहे हैं, मुझे बड़ी फील आती है, बढ़िया आता है। कॉस्ट रेटिंग, यानी कि इसको हर उम्र का पर्सन यूज कर सकता है, ठीक है। एम हलाल, इस्लामिक सील ऑफ कैलिफोर्निया। एम हलाल क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो गल्फ कंट्रीज के अंदर भी जाते हैं, जहाँ इस्लामिक कंट्रीज के अंदर भी जाते हैं, वहां पे एम हलाल एम ग्रेटिंग के प्रोडक्ट यूज होते हैं। तो वहां पे हमारे प्रोडक्ट भी जा रहे हैं, उसकी सील अप्रूवल भी है। सबसे शानदार प्रोडक्ट है जो मेरे घर के अंदर, जो हम पहले दिन से इसको यूज कर रहे हैं, एलोवेरा जेल। और सबसे बढ़िया बात है कि इसमें सारा का सारा एलोवेरा ही है, ठीक है। और यानी कि आप बॉटल ओपन कर रहे हो, इट मीन्स कि आपने जो एलोवेरा का पत्ता ही आप खा रहे हो। इतने ज्यादा बढ़िया स्टेबलाइजर इतने अच्छे तरीके से बनाया हुआ है कि आपको बिल्कुल वही फ्रेशनेस फील होती है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, 99.7% इसमें प्योर इनर जेल है एलोवेरा की, ठीक है जी। विटामिन सी इसके अंदर बहुत ज्यादा है। हेल्प मेंटेन नेचुरल एनर्जी लेवल्स बना के रखता है। सपोर्ट हेल्दी डाइजेशन, डाइजेशन के लिए बहुत जबरदस्त है। प्रमोट हेल्थी इम्यून सिस्टम, किस किस को जरूरत है, सभी को जरूरत है। शुगर फ्री है क्योंकि इसमें कोई भी कोई शुगर ऐड नहीं है। सपो मतलब कि एलोवेरा के अंदर आपको एक बात अगर मैं बात करूं तो एलोवेरा की, इसको इनसाइड और आउटसाइड दोनों तरीके से लगाया जाता है। एलो सपोर्ट्स डाइजेस्टिव हेल्थ, प्रमोट्स हेल्दी इम्यून सिस्टम, सपोर्ट न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन एंड बूस्ट नेचुरल एनर्जी लेवल, अगर हम इसको इनटेक करते हैं। आउटसाइड ये मॉइस्चराइज करता है, कंडीशन करता है, स्किन को सूद करता है, ठीक है। और इसके अंदर अगर बात करके देखें तो 75 न्यूट्रिएंट्स हैं, 20 मिनरल्स है, 12 विटामिन है, 18 अमाइनो एसिड है, और 200 से ज्यादा एक्टिव एंजाइम्स इसके अंदर अगर बात करें तो इसके अंदर पाए जाते हैं, अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं, ठीक है। और सबसे बढ़िया बात है कि फॉरएवर इज द लार्जेस्ट ग्रोअर, मैन्युफैक्चरर एंड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ एलोवेरा। पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर बात करके देखिए तो डोमिनिकन रिपब्लिक और मैक्सिको और टेक्सास के एरिया के अंदर 7500 एकड़ लैंड के अंदर हम एलोवेरा प्रोड्यूस करते हैं। और ये जो एरिया है ना सारा, ये बिल्कुल शहर की बाती से बहुत ज्यादा दूर है, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा कोई नियर अबाउट में कोई पॉपुलेशन नहीं है, ठीक है। और हम, सबसे बढ़िया बात क्या है कि जो एलोवेरा प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन में बड़ी काफी हेल्प करता है। तो एक प्लांट कितनी CO2 को खत्म करते हैं, ठीक है। 20 येलो प्लांट्स कन्वर्ट द सेम अमाउंट ऑफ CO2 इनटू द ऑक्सीजन एज ए ट्री, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं एलोवेरा अवर वर्ल्ड, कैसे फॉरएवर एलो प्लांटेशन प्रोड्यूस ओवर 60% ऑफ द वर्ल्ड कमर्शियली ग्रोन एलोवेरा। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। कई लोग कहते हैं मैंने ये स्टडी करी है, मैंने ये काम नहीं करना।
मैं कुछ छोटा मोटा काम नहीं करना चाहता, मैं जिंदगी में कुछ बड़ा ही करना चाहता हूँ, मेरे बहुत बड़े सपने हैं। मैं ऐसे एमएनसी के साथ एसोसिएट होना चाहता हूँ जो बहुत बड़ी हो। इससे बड़ी एमएनसी आपको नहीं मिल सकती जो पूरे वर्ल्ड का 60% से ज्यादा जो एलोवेरा है वो सप्लाई करती है और पैदा करती है। हम जब किसी को बताएं ना तो एक, है ना, एक शान से बताएं कि यार एक ऐसी इंडस्ट्री का पार्ट है भाई, पूरे वर्ल्ड के अंदर हम इतना सप्लाई करते हैं, इस चीज को करते हैं, ठीक है। हाउ मच, कितना एलोवेरा जो हम यूज करते हैं, वी प्रोसेस ओवर 30 मिलियन किलोग्राम्स ऑफ एलोवेरा एवरी ईयर, दैट अप्रोक्सीमेटली 3500 kilograms पर आवर। दिस ऑर्ली वेट इज इक्वल टू द किलर व्हेल। यानी कि जितना किलर व्हेल का वेट होता है ना, हम पर आवर के अंदर उतना, उतनी क्वांटिटी के अंदर हम एलोवेरा प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो अवर एलो हैंड हार्वेस्टेड है, ठीक है। हम 3 से 4 साल का मच्योर पौधा ही यूज करते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें जो पहले ये ग्रोथ बहुत जल्दी ले लेता है। जैसे एक बच्चे में क्या होता है कि हाइट बढ़ जाती है लेकिन माइंड मेच्योरिटी टाइम के साथ आती रहती है, तो ऐसे ये 6 महीने के अंदर हाइट तो ले लेता है, लेकिन इसके अंदर जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज जो आनी है वो 2.5 साल, 2.5 से 4 साल, 3 साल के बीच के अंदर आनी है। इंडिया में क्या करते हैं, सारा कट करके फेंक दिया, कुछ आइडिया को कुछ नहीं है। मुझे नहीं पता बाकियों का सिस्टम क्या चल रहा है, लेकिन इतना पता है कि वी इंश्योर कि हमारा एलोवेरा पूरे वर्ल्ड में बेस्ट है, ठीक है। इनर जेल यूज करते हैं, फ्रॉम प्लांट टू प्रोडक्ट टू यूज सारा जो जिम्मा है वो कंपनी उठाती है। कोई ऐसा नहीं कि कोई और लेके आ रहा है, कोई और कर रहा है, कुछ और कर रहा है, सारा कंपनी उस चीज में हैंडल करती है, ठीक है। एक बंदा अगर न्यूट्रिशन लेता है ना, कोई बंदा, लेट्स सपोज आप कोई भी न्यूट्रिशन ले रहे हो, कहते हैं अगर आप एलोवेरा के साथ उस चीज को ले रहे हो ना तो वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उसकी जो कैपेसिटी है, उसकी जो काम करने की क्षमता, लेट्स सपोज करते हैं अगर रीजन बिहाइंड, अगर आप डिटॉक्सिफाई करते हो तो आपको जो न्यूट्रिएंट्स है बहुत ज्यादा जल्दी लगते हैं, ठीक है जी। प्रोडक्ट सेल्स अप्रूवल मैंने आपको पहले ही बता दी हुई है। बहुत ज्यादा एलोवेरा प्रोड्यूस होता है अर्ली, आप इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे जाके भी आप चेक कर सकते हो कि कितना एलोवेरा। और अगर बात करें साथ में एडिशनल प्रोडक्ट्स हमारे साथ में है, क्योंकि एलोवेरा का जो टेस्ट होता है वो कच्ची खट्टी थोड़ा सा मौसमी जैसा होता है, तो तो इनको पहली बार जब यूज करते थोड़ा लगता है, लेकिन बड़ा अच्छा टेस्ट है। और ये जो शुगर फ्री प्रेफर करते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है। जो कुछ टेस्ट चाहते हैं बढ़िया, जिनको थोड़ा सा टैंगी टेस्ट पसंद है, थोड़ा सा खट्टा मीठा टेस्ट चाहता है, तो वो एलोवेरी नेक्टर यूज करें। इसमें 85% एलोवेरा के साथ में 50% एप्पल और क्रैनबेरी का जूस है। एप्पल जो होता है वो हमारी हार्ट के लिए, हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, और जो क्रैनबेरी होती है हमारी लीवर फंक्शनिंग में बहुत ज्यादा और किडनी फंक्शनिंग बहुत अच्छा काम करती है। पीचेस की बात करते हैं, इसमें 15% अगर बात करें तो कैलिफोर्नियन पीचेस है, सन रिप्ड पीचेस है जो सूरज से पकी हुई है, ठीक है। एक होता है मसाले से पकाना, एक होता है सूरज से पकाना। उसमें अगर बात करें तो उसमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो वो है। उसके बाद ये पूरा डिटॉक्स सिस्टम है, क्योंकि हमारे सारा कुछ ना, हमारा सारा कुछ ही ना, अगर अगर हम बात करके देखिए, हमारा सारा ही जो सिस्टम है वो डिटॉक्सिफिकेशन के ऊपर ही सारा चलेगा। रीजन, क्योंकि जब बॉडी के अंदर टॉक्सिन निकलने शुरू होंगे ना, देन उसके बाद ही जाके हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद जाके हमें कोई भी चीज जो लगना वो शुरू होगी है, ठीक है। थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। एक आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा डिटॉक्सिफिकेशन के ऊपर। और डिटॉक्सिफिकेशन जो रहेगी वो क्यों रहेगी, क्योंकि प्रोडक्ट्स इतने सारे हैं कि आज मैं वो सारे डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आज आपको मैं वो चीज बता के जाऊंगा कि जो एक बिजनेस माइंडेड बंदे के लिए एक बहुत जबरदस्त है, जो आपको आपके हेल्प हेल्प करेगी, ठीक है। हमारी बैड ईटिंग लाइफस्टाइल आज की डेट में, कितना ज्यादा हम टॉक्सिन आज की डेट में इनटेक कर रहे हैं, कोई सीमा ही नहीं है उसकी, ठीक है, डेली। ठीक है, मैं तो गेहूं की बात कर रहा हूँ, बाकी खाने पीने की चीजों की तो बात तो छोड़ ही दूं, ठीक है। सो बेसिकली आज हमें चाहिए डिटॉक्सिफिकेशन। सो कौन कौन पर्सन है जो डिटॉक्सिफाई करना चाहेगा, और क्या लगता है कि इंडिया को डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत है? इंडिया को नहीं, पूरे वर्ल्ड को जरूरत है। तो उसका हमने एक झलक देख ली, इंडिया के अंदर इवेंट हुआ, जब हमने देखा तो 20,000 से ज्यादा लोग हैं। कितने लोग कितना अच्छा अर्न कर रहे हैं, लोगों के पास में प्रोडक्ट्स पहुंच रहे हैं, हेल्थ पहुंच रही है, वेल्थ पहुंच रही है, ठीक है। तो वो कैसे पहुंची, पहला मोटिव क्या था? कंपनी का पहला एक प्रोडक्ट आया था एलोवेरा, फर्स्ट प्रोडक्ट लॉन्च किया था, उसके बाद आते 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 आज इतने सालों में, 45-46 सालों के अंदर अंदर कितने सारे प्रोडक्ट्स नए आ चुके हैं, और नए नए प्रोडक्ट्स आते जा रहे हैं, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ टाइम में एलोवेरा के बारे में जिक्र कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो सारे प्रोडक्ट्स के अंदर एक चीज कॉमन है जो है एलोवेरा, हमारा जो बेस है वो एलोवेरा। ये इसके बारे में आपको मैं बता चुका हूँ, ठीक है। लिग्निन क्लिनजिंग नरिशमेंट, लिग्निन का मतलब क्या होता है, जो आपको मैंने बताया था कि ये पेनिट्रेट करता है। क्लिनजिंग का मतलब क्या होता है कि ये क्लींस करता है, क्लींस यानी कि ये सफाई, इसमें सेपोनिन गुण होते हैं, ये सारा सफाई करता है।
थर्ड स्टेज आती है थेरापेटिक स्टेज, जिसको बोलते हैं, जिसमें ये हील करना शुरू करता है, वो नरिशमेंट। यानी कि जब हम एलोवेरा को लगातार 2 4 मंथ 6 मंथ लगातार कंज्यूम करना शुरू करते हैं, तो बॉडी अपने आप ही डिटॉक्सिफाई शुरू होना शुरू हो जाती है, और आपके अंदर एक एनर्जी, एक अलग ही एनर्जी लेवल आपको जो है मिलता है, ठीक है। और क्लीनिंग प्रोसेस की अगर बात करके देखें तो डाइजेस्टिव सिस्टम आपको सारा बताया गया, ठीक है। उसके बाद ये प्रोडक्ट्स के बारे में बताया गया, सुपर कॉम्बिनेशन ऑफ एलोवेरा एप्पल एंड क्रैनबेरी है, ठीक है, और हार्ट किडनी मतलब हमारे पूरे ओवरऑल फंक्शन के लिए बहुत बढ़िया है। उसके बाद बात करते हैं एक ऐसा प्रोडक्ट जिसका नाम है फाइबर, ठीक है। ये जो फाइबर फाइबर है, ये क्या चीज है? ये बेसिकली हम जो खाना खा रहे हैं ना, कहते हैं अगर उसके साथ में आपको फाइबर ऐड हो जाए, तो फाइबर क्या करता है, एक तरीके से आपके एक तरीके से क्लीनिंग का ही काम करता है, आपकी जो नसें हैं, ठीक है, उसके अंदर जो भी एक्यूमुलेट जो भी चीज होती है उसको क्लियर करने का बड़े तरीके से काम करती है। फाइबर क्या करता है कि सपोर्ट हेल्थी डाइजेस्टिव फंक्शन। अगेन, अगर मैं एक चीज जानता हूँ, डॉक्टर की वर्डिंग है कि अगर आपका पेट साफ है ना, तो आपकी मोर देन जो आने वाली जो प्रॉब्लम्स है ना, वो कट ऑफ हो जाती है। पहले जो पुराने वैद्य वो करते थे, वो अगर वो किसी को दवा देते थे, कुछ भी करते थे, तो सबसे पहले वो क्या करते थे, सबसे पहले वो पेट साफ होने की दवा देते थे, उसके बाद जाके आगे वो दवा देते थे। और प्रमोट हेल्दी बैक्टीरिया ग्रोथ। हेल्दी बैक्टीरिया जो ग्रोथ है वो हमारे सिस्टम के लिए इतनी ज्यादा जरूरी है ना, क्योंकि हमारी बॉडी में बैड बैक्टीरिया और गुड बैक्टीरिया दोनों होते हैं। तो ये हेल्दी बैक्टीरिया को ग्रोथ करने में काम करती है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बहुत रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक है, जो जिसका जो रिलेशन है वो सीधा डाइजेशन और गट को लेकर पूरे, अगर डाइजेस्टिव सिस्टम को लेकर बहुत ज्यादा है। उसका नाम है एक्टिव प्रोबी। एक्टिव प्रोबी क्या चीज है? ये बेसिकली प्रोबायोटिक है, ठीक है। मार्केट में बहुत सारे प्रोबायोटिक मिलते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसमें करोड़ों की तादाद में गुड बैक्टीरियाज हैं जो इसके अंदर पाए जाते हैं। हमारी बॉडी के अंदर बैड बैक्टीरिया और गुड बैक्टीरिया दोनों होते हैं। हमारी बॉडी की फंक्शनिंग में ना बहुत बड़ा हाथ है गुड बैक्टीरिया का। हमारा जो मूड, अगर बात करते हैं, हम बढ़िया महसूस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसमें गुड बैक्टीरिया का यानी हमारी गट हेल्थ का बहुत ज्यादा रोल है। हमारी गट हेल्थ जो है वो ओवरऑल सिस्टम के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती है। अगर हमारी गट हेल्थ बढ़िया नहीं है, पेट अपसेट रहता है, बहुत सारी दिक्कत रहती है, तो बहुत सारा सिस्टम जो ऑटोमेटिकली बिगड़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि जब डाइजेशन ही आपके ओके नहीं है, तो पूरा हेल्थ सिस्टम ही सारा खराब हो जाता है। और सबसे बढ़िया बात है, ये प्रो भी क्या चीज है, प्रमोट हेल्थी डाइजेस्टिव सिस्टम, सबसे पहला ये, ठीक है। एबल टू बाईपास स्टोमक एसिड फॉर ऑप्टिमल डिलीवरी विद इन द इंटेस्टाइन। और इसमें 6 स्ट्रिंग यानी 6 लेयर की जो ये अपना जो अपनी टैबलेट आ रही है ना, इसमें 6 लेयर की कोटिंग है, जिसके अंदर आपको प्रोबायोटिक मिलेंगे, ठीक है। और 8 बिलियन, आप कैलकुलेशन लगा सकते हैं, स्ट्रेन फ्री है, ड्राई फॉर प्रोटेक्शन। और सबसे बढ़िया बात है कि ये जो प्रोडक्ट है, ये अर्ली मॉर्निंग हर बंदे की रिक्वायरमेंट है। मैं सुबह सुबह देखता हूँ, हम ये न्यूज वगैरह हम चेक नहीं करते हैं, उसमें आता है कि कितने सारे लोग हैं जो सुबह सुबह एसिडिटी, पता नहीं क्या क्या उनके अंदर चला हुआ है, बड़ी सारी दिक्कतें चली हुई हैं, और वहीं से आगे एक नई बीमारी पनपती है। सो फॉरएवर इस चीज का बड़ा ध्यान रखती है कि आपके पास में जो प्रोडक्ट आता है ना, वो बड़ा क्वालिटी प्रोडक्ट आता है। उसके पीछे बहुत बड़ी साइंस है, उसके पीछे बहुत बड़े लॉजिक्स हैं, उसके पीछे बहुत लोगों का, मैं अगर बात करूं, बहुत लोगों की अगर बात करूं, स्टडी है। हमारा कोई प्रोडक्ट है, हमारे जो पैनल है, वो साइंटिस्ट की इतनी जबरदस्त पैनल है। जैसे हमारा प्रोडक्ट आता है आरजू प्लस, वो एक ऐसा प्रोडक्ट है कि उसको जो जिस पर्सन के थ्रू वो बनता है, या वो जो निगरानी में आता है, उनका नाम है डॉक्टर फरीद मुराद, जो 2 टाइम्स नोबेल प्राइज विन डॉक्टर है, जिन्होंने नाइट्रिक ऑक्साइड की खोज करी थी, ठीक है। हमारे जो प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हैं ना, वो कोई आम बंदा नहीं है, वो स्पेशलिस्ट है उस चीज के अंदर, ठीक है। हमारी जो इवन की प्रोडक्ट्स को कॉपी करना तो बहुत बड़ी बात है, अगर हमारी कोई जो बनाई हुई पैकिंग है, अगर इसको ही कोई कॉपी कर ले, तो वही बहुत बड़ी बात। हमारे प्रोडक्ट्स को ऐसे बना पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम रिसर्च, अगर रिसर्च की बात करें ना, तो कॉन्टिन्यूस इतनी ज्यादा चल रही है ना, डेली कोई ना कोई रिसर्च चल रही है। अगर आप एलो स्टोर ओपन विजिट करते हैं या अपना साइट खोलते हैं, तो वहां पे ये आता है कि फॉरएवर अभी कितना इन्वेस्ट कर रही है, आगे क्या प्लान है, उसमें सारा बताया होता है कि इतने का बड़ा प्रोडक्शन प्लांट बन रहा है, ये बन रहा है। हमारे आने वाले 20 साल 30 साल 50 साल का क्या हमने करना है, वो फॉरएवर ने पहले ही सोच रखा हुआ है। सो यू आर इन सेफ हैंड। सबसे पहले तो आप एक सेफ हैंड के अंदर आ चुके हो, ठीक है। अब जब मेरे को इन प्रोडक्ट्स के बारे में समझ में आया, क्योंकि बिजनेस तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट्स का ही है, मैंने एट दी एंड जो लोगों को सर्विस देनी है वो प्रोडक्ट्स के थ्रू ही जाएगी, क्योंकि जिसके हेल्थ मिलेगी वो बढ़िया तरीके से उसको समझ में आएगा। मैं, आप ये समझ लो कि मैं बिजनेस ओरिएंटेड नहीं था, मैं प्रोडक्ट ओरिएंटेड था। मुझे प्रोडक्ट्स चाहिए थे, यूज किए, और उसका बेनिफिट देख लो आज करते करते, जब प्रोडक्ट्स समझ में आए, मार्केट कैप समझ में आया, कितना बड़ा मार्केट है, कि
आप उसको जानते हो, लेट्स सपोज करते हैं आप कोको कोला कंपनी को जानते हो। कोको कोला कंपनी क्या करती है, एक सॉफ्ट ड्रिंक बनाती है, कुछ एड ऑन में कुछ सॉफ्ट ड्रिंक्स या कुछ जूसेस और आते होंगे, वो एक ही चीज में डील करती है और कितनी मार्केट कवर कर रही है। हम एक बात करते हैं मार्केटिंग में, तो सभी लोग पेस्ट करते हैं, पेस्ट करते हैं, सभी पेस्ट करते हैं, कह रहे पेस्ट पेस्ट की इंडिया के अंदर 4,000 करोड़ की मार्केट है, सिर्फ एक सिंगल पेस्ट। हमारे पास में कुछ जल, ठीक है जी, हमारे पास में अल्टीमेटली ड्रिंक्स इतनी जबरदस्त, वो सेगमेंट बहुत बड़ा है। अगर मैं उन चीजों को कवर करूँ तो सेशन 2.5-3 घंटे का भी हो सकता है, उसके बारे में बढ़िया तरीके से और एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, आज आपको मोटिव ये बताना था कि हम इतने सेफ हैंड में हैं, इतने लकी है ना आज हम, कि देखो मैं एक सीधी सी आपको बात बात बताता हूँ। हमारे पास लेट्स सपोज करते हैं अमृत, हमारे पास में अमृत है, अमृत मिला है जो समुद्र मंथन के टाइम पे, उस टाइम पे जो देवता और राक्षस ने मिलकर, असुरों ने मिलकर जो निकाला था, हमारे हाथ में वो अमृत लगा है। हम क्या करेंगे उस अमृत को घर घर बांटेंगे जाके। फर्स्ट काम क्या रहेगा, उस अमृत को पहले क्या करेंगे, घर में लेके आएंगे, खुद यूज करेंगे, बेनिफिट, तभी दूसरों को बताएंगे। हम क्या करते हैं, जो हमारे जो प्रोडक्ट है ये अमृत से कम तो है नहीं है, इतनी बढ़िया और अल्टीमेट प्रोडक्ट्स हमें मिले हैं, हम क्या करते हैं, खुद उस चीज को परखा नहीं, समझा नहीं, अंडरस्टैंड नहीं किया, और जाके लोगों को उस चीज को करना शुरू कर देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे फैमिली में मेरे लिए ये प्रोडक्ट्स किसी रामबाण से कम नहीं है। मेरे फादर, मेरे सिस्टर, मेरे घर में जो भी फैमिली मेंबर है, बहुत प्यार करते हैं प्रोडक्ट से। ठीक है, जब भी प्रोडक्ट आता है घर में, ये यूज करना है, ये यूज करना है, नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च होते हैं, ये यूज करके देखना है, ये करना है। तो इतनी मेरे, आप घर में आओगे, आप यू विल बी अमेज्ड, आपको कोई कोना नहीं मिलेगा जहाँ पे कोई प्रोडक्ट्स नहीं पड़ा। हर घर में, हर कोने में प्रोडक्ट्स यूज हो रहे हैं, स्किन केयर में सारे यूज हो रहे हैं। ठीक है जी, तो कहने का मतलब क्या है कि जो प्रोडक्ट्स हैं वो अल्टीमेटली इस बिजनेस की जो है वो बैकबोन है। ठीक है, और हमें एक चीज अंडरस्टैंड करनी है कि अगर एक एक बैकबोन है, अगर उसको, जो जिसके थ्रू हमने बिजनेस करना है, अगर उसकी हमारे पास में नॉलेज होगी तो हम बिजनेस को कहाँ तक ले जाएंगे। आपके सामने जब पर्सन बैठा हो ना, जब उसको बता रहे हो कि प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जी, ऐसे हैं, वो बंदा आपका फैन बन जाए। मेरे को बात याद है, मनदीप सर ने बताई थी, जो उन्होंने प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग उतारी थी। मैं कई बार सेशन करने के लिए, कई बार किसी के घर में, मैंने होम मीटिंग्स में मैंने गया, वहां पे मैं किसी टीचर को समझा रहा था, तो उन्होंने मेरे को एक बात पूछी कि आपने इसका कोई स्पेशलाइजेशन, आपने कोर्स किया हुआ है? मैं कह नहीं जी, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। देखो, आपने जो भी काम पकड़ा है ना, उसमें मैं नहीं कहता कि पीएचडी करो उसमें, लेकिन एटलीस्ट उसका आपको इतना हो जाए कि यार आपको पता हो। मैं सपोज करता हूँ, मैं किसी फील्ड के अंदर हूँ, कोई भी आप फील्ड मान सकते हो, जैसे सर, चलो सर के एग्जांपल ले लेते हैं। सर ने उसने बताया था कि टायर का बिजनेस है। अब मेरे को यही नहीं पता कि कौन सा टायर है, किस गाड़ी में टायर कितनी आवाज करता है, कितनी इसकी वो होनी चाहिए, क्या सिस्टम है, कौन सी कंपनी के आते हैं, कौन सा बढ़िया रहता है, मेरे को उसका ही नहीं पता। तो हो सकता है कि शायद एक दो बार कोई धड़ल्ले से कोई चीज बंदा लेके भी जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर वो बंदा नहीं करेगा, आपके साथ कॉन्टेक्ट नहीं करेगा। और हमारा ये जो बिजनेस है फॉर एवर है, और हमने फॉर एवर के लिए करना है। कई लोग कहते हैं सर कब तक बिजनेस करना है, मैं 6 महीने करके देखूँ, 2 महीने। मेरे को 10 साल हो चुके हैं एफएलपी, मैं 10 साल से कर रहा हूँ एफएलपी, मतलब फर्स्ट एंड लास्ट प्लेटफॉर्म। मैंने जो बिजनेस शुरू किया था ना, तो मैंने एक ही चीज देखी थी, पहले मैंने टाइम लिया, थोड़ा समझा, अंडरस्टैंड किया, लेकिन जब स्टेप लिया तब पीछे मुड़ के नहीं देखा। तब नहीं देखा कोई क्या बोल रहा है क्या नहीं है, बड़े सारे लोगों ने नेगेटिव किया, बड़े सारे लोगों ने करने की कोशिश करी कि यार ये क्या काम है, कोई करने वाला काम है, तो बड़े सारे नेगेटिव विचार, बड़ी सारी चीजें। लेकिन वही है कि मेरे को देखना था कि मेरे को अल्टीमेटली मेरे को कहाँ जाना है। तो जब वो देखना शुरू किया तो बड़ा जबरदस्त हुआ। ठीक है, ये आई थिंक ये मेरे मैनेजर की फोटो, जब मेरा मैनेजर हुआ था, कुछ पुरानी पिक्स हैं। ठीक है, तो बड़े सारे डाउट आते हैं कि सर करें कैसे, क्या करें क्या ना करें, बड़े सारे डाउट आते हैं, बड़ी सारी चीजें दिमाग में आती हैं। ठीक है, इस बिजनेस के थ्रू, इस प्रोडक्ट्स की बदौलत, ये मैं आपको सीधी सी बात बोलूंगा कि ये प्रोडक्ट्स की बदौलत ही है कि आज मैं ये लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ, क्योंकि ये लाइफ में मेरे प्रोडक्ट्स ही ना आते, ठीक है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी मेरी लाइफ के अंदर ना आती, तो मैं भी आज कोई ना कोई देख रहा होता, कोई ना कोई जॉब देख रहा होता, कुछ ना कुछ सर्च कर रहा होता अपने ड्रीम के लिए। तो देखो मेरे पास, मुझे लगता है जहां तक ड्रीम के लिए ऑप्शन नहीं है,
लेकिन अगर आपका मोटिव किसी का ये है कि यार बस मैंने दाल फुल्का चाहिए, मेरे को ये करना है, मेरे को ये करना है, तो कुछ नहीं कह सकते। लेकिन मैं एक चीज से आपको आइडिया लगा लूं, देखो ये फोटो बड़ी मोटिवेट करती है, ठीक है। राहुल को टॉप के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, इनकी वर्डिंग थी जो मैंने 10 साल पहले जो मैंने पढ़ी थी, द थिंग्स दैट कीप मी मोटिवेटेड इज टू हैव द एफएलबी प्रोडक्ट इन एवरी सिंगल थिंग। और आज मैं बड़ा खुश हूँ, बड़ा लकी महसूस करता हूँ कि मेरे को जब इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया गया तो मैंने इसको अंडरस्टैंड करा। ठीक है। मैं एक अभी आपको रिसेंटली मैं सेशन रन करने से पहले मैं आपको एक बताना चाहूंगा। ग्रो करना चाहते हैं जी सिस्टम, बढ़िया तरीके से ग्रो करना चाहते हैं, चाहते हैं कि आपकी जो टीम्स हैं, टीम फायर क्या चीज है, अगर आप रियल पावर जानना चाहते हैं कि कैसे सिस्टम है, आपको चाहते हैं कि आने वाले टाइम में आपका जो भी बिजनेस है बढ़िया तरीके से बूस्ट करे, बड़े तरीके से बाउंस करे, तो ये हमारा एक पेज है। हमारा नहीं, मैं कहूंगा ये आप सभी का पेज है, जिसका नाम है टीम फायर। ये पेज है हमारा, और ये पेज को आपने क्या करना, मैक्सिमम आप इसको फॉलो करें। इस पे इतनी सारी अपडेट्स आ रही हैं, आप एक्साइटेड हो जाएंगे। आपका एक एक बंदा जो है ना, वो कहेगा कि यार आई एम लकी कि मैं सिस्टम का पार्ट हूँ। ठीक है, स्टोरी वॉच करें, देखें, चेक करके, इतना जबरदस्त सिस्टम है। और ये हमारा नहीं, ये आप सभी का पेज है, और आपने इसको ग्रो करना है, आपने सिस्टम अंडरस्टैंड करना है। डेली अपडेट्स हैं, जो भी ट्रेनिंग की डेली सेशन हमारे होंगे, जो भी कुछ होगा, इस पे सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। ठीक है। और देखें कि लाइफस्टाइल देखें इसके ऊपर क्या चल रहा है, और हम मिलके इस साल पूरा धमाल मचा देंगे। ठीक है। जब भी लो फील करें, जब भी फील आए कि यार सर कुछ बन नहीं रहा है, ऐसा कुछ मैं कुछ करना चाहता हूँ, देन आप टेंशन मत लीजिए। आपके पीछे पूरी टीम फायर खड़ी हुई है, 6-4 नंबर की गाड़ियों की आपके साथ लाइन लगी हुई है, आपकी सपोर्ट के लिए हम हर टाइम आपके साथ में रेडी हैं। सो मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट है। थैंक यू सो मच जी, मिलते हैं जी दोबारा नेक्स्ट सेशन के अंदर। ओके जी, थैंक यू सो मच।